तो ये है तेरे लाइफ का एपिसोड नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक लड़के के ऊपर जम कर रही होती है और वही है हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर तो इत्सुका। उसके ऊपर जो लड़की जम कर रही होती है और वो है उसकी सिस्टर और उसका नेम है कोतोरी इत्सुका। सर वो अपने भाई को जगा रही थी, फिर उसका भाई यानी कि अपनी बहन को डराने लगता है और वो बोलता है ऐसे चले जाओ नहीं तो अंदर कुछ है जो कि तुम्हें काबू कर लेगा। फिर वो एक स्केरी सा हंसी देता है जिसके कारण से ये सब देखकर इसकी छोटी बहन यानी कि कोतोरी वहाँ से डरकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो लड़का यानी कि सीधो हंसने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है सीधो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर लंच के लिए आ जाता है यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। वो एक रूम पर जाता है जहाँ पर थोड़ी डर कर वहाँ पर रुक रही थी। उसके भाई के साथ क्या हुआ ऐसा वो सोच रही थी और इधर जो ये सब देखकर उसे डराने के लिए वहाँ पर चला जाता है। फिर सीधो को देखकर कोतोरी बहुत डर जाती है। फिर सीधो बोलता है शांत हो जाओ, मेरे से वो चला गया है, अब मैं ठीक हूँ। कोतोरी रोने लगती है भाई तुम ठीक हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है न्यूज पर चल रही थी कि बातें कि सुबह को एक स्पेस क्विक आया है टेंगू सिटी पर, यानी कि ये स्पेस क्विक जगह पर आते रहते थे, ये बहुत भयानक भी थे और ये सब न्यूज कोतोरी सुन रही थी। और फिर सीधो कोतोरी और उसके लिए लंच बनाता है और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी खाता है। और जब न्यूज का बात सुनकर सीधो सोचने लगता है और वो बोलता है आजकल ये सब आने लगे हैं बहुत तेजी से। और इधर कोतोरी सोचने लगती है हम लोगों को अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। फिर वो लोग लंच करने लगते हैं या फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और इधर कोतोरी बोलने लगती है यानी कि वो सीधे से बोलने लगती है उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। और इधर ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है वो लोग एक दुकान के आगे होते हैं और वो लोग यानी कि सीधो कोतोरी से बोलती है कि बोलता है कि मैं इस जगह पर स्कूल खत्म होने के बाद रुकना है, याद रखना यह बात। वो लोग एक रेस्टोरेंट के आगे होते हैं और वो लोग यानी कि सीधो ने कोतोरी से वादा किया था कि तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा इस रेस्टोरेंट पर। इधर कोतोरी बोलती है यहाँ पर थानोस भी आ जाए तब भी तुम्हें यहाँ पर आना होगा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। और इधर सीधो भी मान जाता है। फिर हमें दिखा जाता है 3 लड़कियों को और इधर वो लोग बातें कर रहे थे जो के बारे में। और इधर वो लड़कियां बोलती है कि शायद से ये छोटी बहन से ही प्यार करता है। और इधर सीधो अपनी छोटी बहन को बाय कर रहा था। फिर वहाँ से कोतोरी चली जाती है सीधो को बाय के हैकर। फिर उसी से बड़ी दो का हाथ कोई पकड़ता है और वो होता है उसका ही दोस्त जिसका नेम होता है होरितो। फिर आप लोग कह सकते हैं हिरोतो। वो आकर बोलता है कि तुम्हारा हालत तो ऐसा ही है, तुम अभी भी बहुत ठीक ही लग रहे हो। वो लड़कियां बोलने लगती है वैसे तो मैं उस लड़की के बारे में भी एक अफवाह सुनी है। और इधर वो लोग बातें कर रहे थे तो के बारे में वो बोलती है कि लोगों का बहुत पालतू है यानी कि इस लड़के का पालतू है। इधर में दिखा जाता है एक लड़की सीधो के ऊपर नजर रख रही होती है। इधर उसे बड़ी उन तीनों लड़कियों के से एक लड़की उस लड़की को नोटिस कर लेती है और वो बोलती है इससे मुझे एक वही लड़की दिख रही है जो कि बहुत सुपर जीनियस है। और इधर हमें स्कूल पर दिखाया जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है सीधो और तो को और हीरो तो बोल रहा होता है इस बार भी हम लोग एक साथ ही एक ही क्लासरूम पर है, शायद से हम लोग एक साथ ही रहने का हम लोग शायद से एक साथ ही रहेंगे हमेशा ही। इधर ये सब बातें सुनकर सीधो बहुत इस हीरो का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। और फिर हीरो तो अपना मोबाइल दिखाकर यानी कि वो सीधो को अपना मोबाइल दिखाता है और वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और इधर वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं उसके गर्लफ्रेंड के बारे में। और फिर उसी वहाँ पर आ जाती है वही लड़की यानी कि वो व्हाइट हेयर वाली लड़की वो वहाँ पर आकर सीधो को घूरने लगती है। फिर वो सीधो का नाम बोलती है और इधर सीधो बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। लेकिन फिर वो लड़की से कुछ रिएक्शन न देते हुए बुक को पढ़ने लगती है। और इधर हीरो अपने दोस्त से पूछता है ये लड़की कौन है। और इधर वो बोलता है यानी हीरो तो बोलता है हमारी क्लास का सबसे जीनियस स्टूडेंट में से एक है जिसका नेम है ओरोगामी, तुम्हें क्या नहीं पता है। फिर हीरो तो बोलता है ये लड़की यानी कि ये मेरी लिस्ट पर है, मेरी डेट लिस्ट पर है, ये मेरी टॉप 3 नंबर लिस्ट पर पड़ती है। फिर वो लोग ऐसे बातें करते हैं और इधर वहाँ के रूम पर आ जाती है उनका टीचर। और इधर वो आकर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। और इधर ओरोगामी सीधो कोई घूर रही होती है। मुझे सीधो सोचने लगता है ओरोगामी कैसे मुझे जानती है। वो सोचने लगती है उसे मुझे क्या चाहिए। और फिर हम क्या कहते हैं टीचर जाने के बाद हीरो तो और सीधो कुछ देर बातें करते हैं। उसी पर वहाँ पर आ जाता है एक स्पेस क्विक। इधर वो लोग उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इधर सब लोग उसे देखने लगते हैं। इधर कोई बोलता है मॉन्स्टर्स प्रिंसेस। और इधर एक आदमी हंसता है और फिर सब जगह अलर्ट आ जाते हैं और सब लोग नीचे जाने लगते हैं यानी कि वो लोग एक सेफ्टी सिस्टम बनाया हुआ था वहाँ पर जाने लगते हैं। क्लासरूम पर भी यानी कि क्लासरूम से भी सब लोग आ चुके थे। और फिर सीधो सोचने लगता है उसके बहन के बारे में ही उसके साथ क्या होगा क्योंकि उसने वादा किया था उस जगह पर मिलने के लिए। और इधर सीधो वो बात याद करके कोतोरी को फोन लगाता है
लेकिन उसका फोन कॉल वो नहीं उठाती है, यानी कि कोतोरी उसका फोन कॉल नहीं उठाती है। और इधर वो सोचने लगता है इतने सारे आवाज के कारण से शायद से उसे रिंग सुनाई नहीं पड़ रही है। इधर वो अपना जीपीएस से उसे ट्रैक करने लगता है, लेकिन वो उसे देख लेता है कि वो वहां पर ही होती है, यानी कि जहाँ पर वो लोग मिलने की बातें चल रही थी वो वहां पर ही होती है। और इधर ये सब देखकर सिदो वहां से जाने लगता है और वो बहुत तेजी से भागने लगता है। और इधर वो टीचर रोकने लगते हैं, लेकिन इधर सिदो कुछ बात नहीं सुनते हुए वहां से जाने लगता है। फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए भागता रहता है। इधर सिदो सोचने लगता है कोतोरी मेरा अभी इंतजार कर रही है, जबकि सारा शहर बंद कर दिया गया है, अभी वो क्यों ऐसा कर रही है। इधर वो कोतोरी के बारे में सोच रहा होता है और इधर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्पेस को, और इधर सिदो के बहुत पास आ रहा, और इधर सिदो के पास ही अगर वो बहुत पास आ जाता है सिदो के, और वो स्पेस क्वेक वहां पर ही फट जाता है और इधर सारी जगह तबाही हो चुकी थी। फिर सिदो जब उठता है तब उसे बहुत शौक लगता है और इधर वो स्पेस क्वेक से निकलती है एक लड़की, और इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है वो लड़की इधर क्या कर रही है, स्पेस वहां पर ही था, सब क्या हो रहा है। फिर वो लड़की तलवार निकालती है और वो सिदो के पास आकर वो तलवार रख देती है सिदो के बहुत पास, और बोलने लगती है तुम भी मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। और इस बात को सुनकर सिदो शॉक्ड हो जाता है। सिदो गिर चुका था, बहुत डर रहा था। वो लड़की बोल रही थी अगर ऐसा ही बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही खत्म कर दूंगी। सिदो बहुत डरते हुए बोलता है वो हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन उसी से बोल रही वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स आ जाते हैं और वो लड़की उन मिसाइल्स को रोक देती है। सिदो बोलने लगता है तुम पे उन हथियारों के यानी कि उन हमलों के असर क्यों नहीं हुए। उधर में दिखाया जाता है ओरोगामी रो रही थी और इधर वो लड़की उन लोगों यानी कि उन मिसाइल्स को रोक रही थी। इधर ये सब देख रहा होता है सिदो। इधर वो सोचने लगता है आखिर क्यों उस लड़की के पास बहुत सारी ताकत है, कि वही लड़की के बारे में वो सोच रहा था जो कि उसके ऊपर तलवार रखा था। और इधर वो लड़का यानी कि सिदो बोलने लगता है आखिर वो क्यों घबराई हुई है, उसके पास तो इतना ताकत है भी वो निराश लग रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है ओरोगामी और वो लड़की एक साथ लड़ने लगते हैं। फिर वो सिदो के पास आकर बोलती है सिदो, और इधर तो ओरोगामी को देखकर सोचने लगता है तुम, और इधर सिदो ओरोगामी को देखकर बोलता है कि तुम ये सब क्यों, कि तुम ऐसा कपड़े क्यों पहने हैं। फिर हमें दिखा देता है ओरोगामी और लड़की के बीच में लड़ाई हो रही थी और ये सब देख रहा होता है सिदो। और इधर एक रोशनी आती है और कुछ स्माइल करता है और वो बोलता है बहुत समय के बाद मिले। फिर हमें दिखा जाता है जो अपने आँख खोलता है वो एक लड़की के पास होता है क्योंकि उसका देखभाल कर रही होती है। और फिर तो पूछता है तुम कौन हो, और इधर वो लड़की बोलती है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नर्सिंग जानती हूँ, इसके कारण से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, उसका नेम है रिंग। इधर तो सोचने लगता है कि उसे तो ये सब जानना ही नहीं था। तो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर है, और इधर वो पूछता है इस लड़की से वो इधर कहाँ पर है। वो लड़की बोलने लगती है कि तुम बेहोश थे, इसी कारण से हम लोग मैं इधर ले आए। इधर ये बात सुनकर घबराया होता है और इधर वो बोलता है तुम कौन हो, और इधर वो लड़की बोलती है मैं इस जगह के एनालिसिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम है रिंग। इधर वो बोलती है यानी कि वो लड़की बोलती है कि सिदो अभी है फ्लैगशिप पोस्ट पर, और इधर सिदो बोलने लगता है वो तो लड़ाई के बीच पर था। इधर वो बोलने लगता है मेरी छोटी बहन कहाँ है, यानी कि तोरी कहाँ है। इधर वो लड़की बोलती है शांत हो जाओ, वो ठीक है। और इधर वो लड़की बोलने लगती है मुझे पता है तुम बहुत चीजों को जानना चाहते हो। इधर में दिखा जाता है लड़की और सिदो पर जा रहे होते हैं। वो लोग एक लड़के से मिलते हैं और वो लड़का बोलता है मैं यहाँ का वाइस कमांडर हूँ, मेरा नाम है केंजुकी। उसी से बड़ी सिदो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखता है और वो होती है कोतोरी जो कि जगह पर बहती होती है। वो बहुत अलग दिख रही थी। वो बोलती है बस पे स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ कमांड सेंटर में एटॉक्स पर, कि वो अपने भाई का ही स्वागत करती है। पर लेकिन इधर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली बार ये सब जाना था। फिर मैं दिखा देता एक जगह पर ओरोगामी और के कुछ साथी कुछ कर रहे थे, लेकिन इधर गिरने लगती है और इधर वो एक लड़की उसके दोस्त आकर उसे बचाती है और वो बोलती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और फिर इधर हमें दिखा जाता है कोतोरी को, और वो बोल रही होती है इस चीज को स्पिरिट कहते हैं, यानी कि वही लड़की के बारे में वो बोल रही थी इसके साथ सिदो कुछ देर पहले मिला था, फिर वो अब गायब हो गई है कि वो स्पिरिट गायब हो चुकी थी। और इधर कोतोरी बोलने लगती है तुम लोग अपने कमांडर से इतने सवाल जवाब क्यों पूछ रहे हो। इधर कोतोरी बोलने लगती है भाई को कि तुम्हें तो खुशी के आंसू रोने चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कि मैं खुद तुम्हें समझा रही हूँ। इधर कोतोरी बोलती है अभी के लिए मैं तो तुम्हें सिर्फ पैर चाटने के मौका दे सकती हूँ। ये सब बात सुनकर तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम ही हो कोतोरी हो ना।
मुझे ऐसा नहीं लगता है। इधर कोतोरी बोलती है तुम अपने छोटी बहन को भी भूल के सिदो। और इधर वो बोलने लगती है कि मुझे पता था लेकिन तुम इतने भी इस बात को भी भूल जाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगा था। और इधर ये सब बात सुनकर सिदो शॉक्ड हो रहा था। वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी से ही शायद से रिटायर कर देना चाहिए। और इधर सिदो बोलने लगता है तुम इधर क्या कर रहे हो और हम लोग कहाँ है। लेकिन इधर कोतोरी बोलने लगती है कि तुम सिर्फ ये समझ लो कि वो लड़की एक स्पिरिट है, वो लड़की इस जगह को खत्म करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो बोलती है कि जो दुर्घटना है जिसे हम लोग स्पेस क्वेक बोलते हैं वो सब ये स्पिरिट से करते हैं, कुल इस स्पिरिट के जैसे ही जो कि कुछ देर पहले ही धरती पर आया है। और इधर सिदो सोचने लगता है कि शायद से उसने क्या था ये सब। और फिर वो दिखाती है कोतोरी यानी कि दिखाती है कि ग्रुप को, यानी कि वो लोग जिससे सबको बचाते हैं उसका नेम है AST ग्रुप, या आप लोग कह सकते हैं आर्मी। इधर वो बोलने लगती है अगर कोई स्पिरिट उन लोगों को दिखाई पड़ता है तब वो लोग उन स्पिरिट को मारने के लिए चले जाते हैं। और इधर लास्ट पे यानी कि तीसरी बार बोलती है, यानी कि कोतोरी तीसरी बार बोलती है कि इससे भी ज्यादा एक बात है, यानी कि इन स्पिरिट्स को हराने के एक और तरीका है AST आर्मी से भी अलग। और फिर कोतोरी बोलती है कि हमें तुम्हें उसमें मदद चाहिए। और इधर सिदो बोलने लगते हैं मेरी मदद। और इधर कोतोरी बोलती है तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू। और इधर सिदो बोलता है कि मुझे ये सब तो पता चल गया है लेकिन तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए। और इधर कोतोरी बोलती है मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है। और इधर कोतोरी बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम एक बकवास हो लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, यानी कि तुम इधर बाहर क्या कर रहे थे। और इधर सिदो बोलने लगता है तुमने ही तो मुझे कहा था अगर यानी कि स्पेस क्वेक भी आ जाए तब भी मुझे वहाँ पर जाना होगा। और इधर सिदो बोलने लगता है मैंने उस बात को सीरियस लिया लेकिन मैंने जब तुम्हारा सेलफोन को ट्रैक किया तब तुम्हारा सेलफोन वहाँ पर था, यानी कि उस रेस्टोरेंट के पास ही था, वो हिल भी नहीं रहा था। और इधर मैंने सोचा कि तुम वहाँ पर ही हो और इधर मैं इसी कारण से वहाँ पर गया था। और इधर कोतोरी सोचने लगती है और वो बोलती है मुझे पता होना चाहिए था। और फिर वो अपने एनालिसिस ऑफिसर को बोलती है फिल्टर को बंद करो। और इधर वो जब कहती है तभी बंद कर देते हैं और जिसके कारण से वो जहाँ से थे यानी कि जहाँ पर थे वो जगह गायब हो गया था, लेकिन वो लोग वहाँ पर ही उड़ रहे थे। और फिर सिदो नीचे दिखने लगता है और फिर वो उसी लड़की को देखता है जो कि जगह पर गिरी हुई थी। और फिर हमें दिखा जाता है स्कूल पर जहाँ पर एक न्यू टीचर आ चुकी थी, यानी कि वही होती है एनालिसिस ऑफिसर। स्कूल पर न्यू टीचर होकर आई थी लेकिन वो जहाँ पर थी वहाँ पर ही गिर जाती है। और ये सब देखकर सिदो सोचने लगता है वो कैसी है। और इधर सिदो उस एनालिसिस ऑफिसर को पूछने लगता है तुम अचानक से इधर टीचर बन के क्यों आए और तुम कैसे बनी, आखिर चल क्या रहा है, सिदो पूछता है। और इधर वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे साथ या कुछ हो गया तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इधर कोतोरी बोलने लगती है अगर तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते तुम्हें खुद भी पता चल जाता। और इधर सिदो बोलने लगता है बात छोड़ो, तुम आखिर इधर क्या कर रही हो। और इधर सिदो पूछने लगता है तो तुम अब मुझे बता सकते हो तुम मुझे क्या कम देने वाली थी। इधर कोतोरी बोलने लगती है जब तुम ये सॉफ्टवेयर यूज करोगे तुम्हें सब कुछ खुद से ही पता चल जाएगा। फिर मैंने कहता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि कोतोरी ने को दिखाया था उसका गर्लफ्रेंड बोलकर, वो एक गेम होता है और फिर उस गेम को दिखाया जाता है। और इधर कोतोरी बोलने लगती है ये स्पिरिट्स यानी कि ये स्पेस क्वेक जिस भी शरीर पर आ जाते हैं तब ये बहुत बेहतर हो जाते हैं। हम हर रोज इन हथियारों को अपग्रेड करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। और फिर उस गेम का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है पता है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर एक लड़की आकर बोलती है कि तुम्हें कोई भी स्पिरिट को चोट पहुंचाना या मारना नहीं पसंद है, लेकिन अगर तुम उन लोगों को ऐसे जाने दिया तो वो लोग फिर स्पेस क्वेक लाएंगे। और इधर सिदो बोलने लगता है तो हम लोग उन लोगों को समझाते क्यों नहीं है। और फिर एक लड़की आकर बोलती है इनकी उस गेम पर बोलती है वो बोलती है तुम्हें डेट करना पड़ेगा स्पिरिट्स के साथ, तुम्हें उन लोगों को अपने प्यार पर उन लोगों को प्यार में पढ़ाना पड़ेगा तुम्हारे साथ, उसके साथ एक प्यार भरी डेट पर जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। और वो लड़की बोलती है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए गुड लक। और जब मैं दिखाते थे ओरोगामी को जो कि बोल रही होती है यानी कि सिदो को बोल रही होती है कल चलो तुमने सब कुछ देखा किसी को मत बताना, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। और इधर सिदो बोलता है कि उस लड़की के बारे में भी। तो ऐसे ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।